हाइडलबर्ग कैटेकिज्म, खुदावंद का दिन इतवार 7, सवाल नंबर 20। तो क्या फिर तमाम लोग मसीह के वसीला से निजात पाते हैं जैसे वो आदम के वसीला से हलाकत में पड़े थे? नहीं, सिर्फ वही लोग निजात पाते हैं जो सच्चे ईमान के जरिए मसीह यस्सु में पैबंद किए गए हैं, और सिर्फ वही उसके तमाम फायदे हासिल करते हैं। सवाल नंबर 21। सच्चा ईमान क्या है? सच्चा ईमान सिर्फ एक हकीकी इल्म नहीं है जिसके ज़रिए मैं उस सब को सच मानता हूँ जो खुदा ने अपने कलाम मुक़द्दस में हम पर ज़ाहिर किया है, बल्कि ये एक मुकम्मल इत्मीनान भी है जो रूह कुद्दस मेरे अंदर यस्सु मसीह की अंजील के ज़रिए पैदा करता है कि खुदा ने ना सिर्फ दूसरों को बल्कि मुझे भी गुनाहों की माफ़ी, रास्तबाजी और अब्दी निजात मुफ्त अता की है। ये सब खालिस फजल की नेमतें हैं जो सिर्फ मसीह यस्सु के अमाल के सबब से हमें अता की गई हैं। सवाल नंबर 22। फिर एक मसीही का किन चीज़ों पर ईमान रखना ज़रूरी है? उन तमाम बातों पर जिनका वादा अंजील मुक़द्दस में हमसे किया गया है, जिनका खुलासा हमारे आलमी और गैर मुतनाज़ा मसीही ईमान के मज़ामीन में सिखाया गया है। सवाल नंबर 23। ये मज़ामीन क्या हैं? मैं ईमान रखता हूँ खुदाए कादिर मुतलिब बाप पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यस्सु मसीह पर जो रूह कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की कुब्बत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलवेरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मुतलिब बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्दस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया पर, मुक़द्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। लफ्ज़ कैथोलिक यहाँ आलमगीर कलीसिया के लिए इस्तेमाल हुआ है, जिसका ताल्लुक़ पूरी दुनिया में मौजूद मसीही कलीसियाओं से है।